नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित NEB एक्सटेंशन में बंद मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने की चोरी की वारदात। लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर हुए फरार। घटना CCTV कैमरे में कैद। 12वीं कक्षा के छात्र की पानी की मोटर से करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसा। सामान्य चिकित्सालय में इलाज के दौरान तोड़ा दम। जिला अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली दवाओं पर स्टिकर लगाना हुआ शुरू। इन स्टिकरों पर अलग अलग समय के निर्देशों की जानकारी लिखी होगी। अलवर रेलवे जंक्शन पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी, जिसकी हालत देखकर ठंड से मौत होने की आशंका जताई। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र जेल चौराहे के पास स्कूटी सवार मां बेटे को एक कार सवार युवक ने टक्कर मार दी। उसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके बाद महिला को उसका बेटा जिला अस्पताल लेकर पहुंचा और उसका इलाज कराया। उसके बाद वह अपनी मां को ट्रॉमा वार्ड में बैठाकर दवाई लेने के लिए चला गया। इतने में कार सवार आधा दर्जन युवक जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मां बेटे के साथ ट्रॉमा वार्ड के बाहर चाकू पेचकस से मारपीट कर दी। उसके बाद झगड़े की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट करने वाले युवकों और घायल मां बेटे को कोतवाली थाने लेकर आई, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं अस्पताल में मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित मोनू जोगी ने बताया कि वह स्कूटी से अपनी मां को लेकर 60 फीट रोड स्थित एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। तभी जेल सर्किल के पास स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में मोनू योगी की मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल लाया गया और उनके सर में चोट लगी, जिसका उपचार किया गया। इधर घटना के कुछ ही समय बाद कार सवार युवक जिला अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूटी सवार मोनू ने जैन मंदिर के पास उनकी गाड़ी रुकवाकर उनके भाई के साथ मारपीट की। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत करवाया। वहीं फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कुछ नहीं, इनके ये भाई कार से लेके आ रहा था जेल के चौराहे से, तो इन्होंने बाइक से मतलब स्कूटी स्पीड में लाके वो कार में भिड़ गई। फिर भी भाई ने थोड़ा मदद करी, आंटी थी तो आंटी को उन्होंने गार्ड पे बैठा लिया। ये पीछे से आए, इन्होंने पकड़ा, उसको जैन मंदिर पे मार दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करने आए थे, हमें पता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया है सबके सभी है, तो उस हिसाब से क्या नाम हम बात करने लगे। इतनी देर में इन्होंने एक के मेरे साथी है उसके चक्कू मार दिया। फिर उसने इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करी, मार हाथापाई करी। फिर इन्होंने मुझे पत्थर से मार दिया मेरे सर पे, यहाँ पे चोट। ये लड़के थे, 2 लड़के हैं, इन दोनों लड़कों ने हमें मारा है और यहाँ पे पत्थर का निशान है मेरे ईंट का मारा हुआ है और उसके चक्कू है यहाँ पे हरोच से पीछे कमर पे, उसके साथ वाले के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत सैनी है। हम शादी में जा रहे थे, जेल के चौराहे के पीछे की तरफ से ठेका पड़ता है, उधर ये युवक ड्रिंक कर रहे थे और एकदम से हम गाड़ी ये लेके आ गए थे, गाड़ी एकदम से और स्कूटी में टक्कर मारी है इन्होंने। ये पता नहीं है कहाँ के आदमी है ये, इन्होंने दारू में धुत थे और इन्होंने एक्सीडेंट किया है ऐसे। फिर उसके बाद हमने बोला भाई साहब हॉस्पिटल ले चलो। अब गाड़ी में मान नहीं रहे बात और उनके हम तो यहीं उतार के जा रहे हैं और उल्ट सुल्ट गाड़ी गुप्ता मार कोटी करने लगे हमारे साथ। गाड़ी में मैं और मेरी माँ। क्या नाम है? रविंद्र देवी। और आपका? मोनू जोगी। कहाँ जा रहे थे आप? हम हॉस्पिटल जा रहे थे, हम शादी में जा रहे थे। हॉस्पिटल एक्सीडेंट होने के बाद आ रहे थे, फिर इन्होंने मारपीट करी है। हॉस्पिटल के बाद मम्मी का चेकअप कराया, टाँके वाके लगे। जब दवाई ले रहे थे इन्हें 15 से 20 आदमी बुला कर खूब बढ़िया, और फिर इधर लड़ाई झगड़ा करवाया, इन्होंने मारपीट करी हमारे साथ इधर। हाँ, पुलिस को सूचना करी आपने? पुलिस से सूचना भी करी है।
अलवर रेलवे जंक्शन के गेट नंबर 2 के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जहां एक बुजुर्ग को अकड़ा हुआ पड़ा हुआ था, जिसकी हालत देखकर ठंड से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। तुरंत ही घटना की सूचना जीआरपी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से शव जिला अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। थाने के एएसआई सत्येंद्र कुमार ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके बाद मौके पर पहुंचे तो जांच में सामने आया कि मृतक की उम्र करीब 60 वर्ष है। उसका रंग गेहुआ है, चेहरे पर काली सफ़ेद दाढ़ी और बाल है। वह फकीर जैसी वेशभूषा में है। उसकी जेब से सिर्फ बीड़ी और एक मेडिकल स्टोर से ली हुई गोली मिली। कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिलने से उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के अनुसार मृतक की लंबाई लगभग 5 फीट 6 इंच है, जिसकी पहचान कराने का पुलिस प्रयास कर रही है। आसपास के थानों, रेलवे स्टेशन और बेसहारा लोगों से जुड़े संगठनों को भी सूचना भेजी गई है। शव की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो पाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। दिनांक 26/11/2025 को समय करीब 6 बजे सुबह स्टेशन मास्टर अलवर ने बताया कि एक डेड बॉडी एक व्यक्ति की नई बुकिंग विंडो के पास पड़ी हुई है, जिसमें मैं एसआई मैदान तक वहाँ पहुँचा। मृतक की लाश देखी, वह आसपास के लोगों को दिखाई कि तो किसी ने शिनाख्त नहीं हुई और डेड बॉडी को तेरे घर में रखवाया गया। आज तक उसे वारसाना की तलाश नहीं हो सकी है। आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा, अंतिम दाह संस्कार कराया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र शीतलबेड़ा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। सर्दी के कारण कमरे में लगा रखे हीटर से जगराम के कपड़ों में अचानक आग लग गई। जगराम ठंड से बचने के लिए हीटर जलाकर उसके पास ही लेट गया, तभी अचानक कपड़ों में आग भड़क उठी। आग लगते ही जगराम बुरी तरह झुलस गया और घर में मौजूद परिजनों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया। उसके बाद घायल जगराम को गंभीर स्थिति में अलवर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर के अनुसार जगराम करीब 20% तक झुलस चुका है। घटना की जानकारी उनके बेटे अजय ने दी। अजय ने बताया कि वह काम पर गए हुए थे और इसी दौरान उनके पिता घर पर अकेले थे, तभी वह यह हादसा हुआ। फिलहाल अस्पताल में उपचार जारी है। मैं तो काम पे था, वो रात में हीटर चल रहा था, वो ये लेट रहे थे तो बिस्तरा में आग लग गई। कब लगी आग? ये करीब 8 साढ़े 8 बजे के बीच में। कौन से गांव में? शीतलबेड़ा। थाना कौन सा लगेगा? बड़ौदामेव। उसके बाद क्या भर्ती कराया? यही लाया डायरेक्ट। डायरेक्ट अलवरी। चेहरा जल गया इनका? चेहरा, हाथ, पैर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर रामगढ़ थाना क्षेत्र में डोरी गांव में के रहने वाले यूपी पुलिस के जवान श्याम चौधरी का निधन हो गया। कांस्टेबल का मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। वह करीब 1 महीने से बुखार से पीड़ित थे। आखिर में मेदांता अस्पताल में भर्ती रहे यूपी पुलिस के मथुरा में बतौर कांस्टेबल तैनात थे। 20 अक्टूबर से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। उन्हें लगातार बुखार की शिकायत थी। उसके बाद उन्हें पहले दुर्लभ जी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां बेहतर उपचार नहीं मिलने पर परिजन गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। मृतक की एक छोटी बेटी है। घर के कमाने वाला कोई दूसरा सदस्य नहीं है। जवान की मौत से परिवार सहित पूरे गांव में शोक है। वहीं रामगढ़ थाना पुलिस मेदांता से मिले दस्तावेजों के आधार पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू जांच में जुटी है। जवान का नाम है श्याम चौधरी और उत्तर प्रदेश पुलिस में मौजूद में मथुरा में पोस्टेड था। बीमारी के दौरान उनका निधन हो चुका है और मेदांता हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ है। हम उसको यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं। क्या बीमारी थी उनको? उनको 20 अक्टूबर से बुखार की शिकायत हुई। बुखार की शिकायत होने पे उसको हम यहाँ लेके आए। यहाँ से पता चला इनको न्यूरो समस्या है। 15 दिन हमने दुर्लभ जी जयपुर में रखा, वहाँ कोई जवाब अच्छे से नहीं मिला। फिर मेदांता लेके गए, वहाँ से फिर कल शाम को उनका 4 बजे निधन हो गया। ये बिल्कुल गरीब परिवार से हैं। उसी के आधारित उन्हीं के ऊपर इनका परिवार जीवन यापन कर रहा था। आके रहने वाले
ये रामगढ़ के पास डोरी गांव पड़ता है, तहसील रामगढ़, डोरी गांव। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र कंपनी बाग गेट के पास लगे खोखे में चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। खोखा संचालक बीड़ी, सिगरेट, नमकीन, चिप्स सहित दैनिक उपयोग का सामान बेचता है। वह रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर घर चला गया था। रात के दौरान अज्ञात चोरों ने मौका पाकर उसके खोखे का ताला तोड़ दिया और अंदर रखे सामान व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित के अनुसार चोरी में करीब 10,000 का नुकसान हुआ है, जिसमें सामान और नकदी दोनों शामिल है। सुबह घटने की जानकारी मिलने पर दुकानदार मौके पर पहुंचा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित सोनू गुप्ता ने बताया कि वह इसी खोखे में अपने परिवार का गुजारा करता है। मैं सुबह मेरे को ये सामने वाले अपने दोस्त है सोडा शॉप वाला, इन्होंने मेरे को इंफॉर्मेशन दी थी दूसरे बंदे के साथ भेज के घर पे, इनको तेरा दुकान का ताला टूट गया है। तो मैं यहाँ आके देखा तो मेरी दुकान खुली हुई थी, इसका ये खुला हुआ था। जब मैंने आके देखा तो सारा सामान चोरी हो चुका था। इसमें से उसमें कुछ भी नहीं मिले। बीड़ी जो सामान थे सारे गायब हो, चोरी करके ले गए थे। क्या क्या सामान ले गए? भी जैसे चिप्स, बिस्कुट, नमकीन, कुरकुरे, ये पैसे ऐसे गल्ला था। 10,000 का सामान था। आपका नाम क्या है? सोनू गुप्ता। अलवर थाना एनएबी क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एनएबी एक्सटेंशन में बंद मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित नरेश कुमार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह परिवार सहित गांव मिलकपुर रामगढ़ शादी में गए थे। उसके बाद वह बेटी की परीक्षा दिलाने अलवर आए और परीक्षा दिलाकर वापस गांव चले गए। अगले दिन जब वह वापस घर पहुंचे तो ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारी, बेड और मंदिर का सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित ने बताया कि घर से लगभग 30,000 रुपये नगद, 7.5 ग्राम के सोने के झुमके, चांदी की पायजेब, चुटकी और बांदी की चांदी के सिक्के चोरी हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चोरों की तलाश जारी है। नगर 1/136 एनएबी विपरीत बिहार अलवर। क्या घटना हुई है? यहाँ पे चोरी हुई साहब 24 तारीख की रात को। रिपोर्ट आपने अब दर्ज कराई है? हाँ जी। क्या क्या लगे सामान? 30,000 के समथिंग पैसे थे और 7.5 ग्राम झुमकी थी और करीब 100 ग्राम के समथिंग चुटकियाँ वगैरह जो इकट्ठी कर रखी थी काफ़ी दिन से, लेती नहीं थी मुझे बदले में, और पजेब थी अब और 2 चांदी के सिक्के थे। करीब कितने का सामान लेके होंगे? करीब ऐसा मानो 1.5 लाख रुपए का। तो 24 तारीख घटना, इतनी लेट रिपोर्ट दर्ज क्यों कराई? मैं करीब 25 तारीख को शाम गया था, तो उस टाइम मैंने एप्लीकेशन नहीं दी, वैसे ही गया था। बोला इंक्वायरी करने के लिए आए थे पुलिस वाले। उसके बाद फिर 26 तारीख को घर पे कोई नहीं थे क्या? हाँ, फिर मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं कहीं गांव चली गया, इसलिए आज हुई थी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी, पार्टी, विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4,000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर विजय मंदिर थाना क्षेत्र गांव डडीगर में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां 12वीं कक्षा के छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डडीगर निवासी मनीष जाटव का 18 वर्षीय पुत्र अजय जाटव खेत पर पानी की मोटर के पास खड़ा था। उसी दौरान मोटर के स्टार्टर में अचानक करंट आ गया, जिसकी चपेट में आने से अजय गंभीर रूप से झुलस गया। परिवारजन उसे तुरंत पास के निजी अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने काफी प्रयास किए, लेकिन उपचार के दौरान अजय ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक अजय 12वीं कक्षा का छात्र था और इसी समय अर्धवार्षिक परीक्षाएं दे रहा था। 3 भाई बहनों में वह सबसे छोटा था। पिता मनीष जाटव टाइल्स का काम करते हैं और बेटे की अचानक हुई मौत से परिवार गहरे सदमे में है। ग्रामीणों ने घटना पर दुख जताते हुए प्रशासन से खेतों में बिजली सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। ये खेत में पानी चलाने गया था, तो ये इस मोटर चालू करी थी, उसके अचानक करंट आए थे, उसके कारण हुआ था। कैसे आया करंट? ये मोटर चालू करने गया था। कोई 11,000 की लाइन वगैरह है क्या पास? हाँ है सर, 11,000 की डीपी है ना, उसमें से करंट जा रहा था। मोटर चालू करी थी, उस टाइम में आया था, तो करंट उसमें दौड़ गया 11,000? हाँ नहीं, स्टार्टर था, मोटर का स्टार्टर रहता है ना उसमें। तो टेक्निकल कारण से हुआ है? हाँ जी। मतलब बिजली विभाग की कोई कमी है? नहीं। तो फिर ये कहाँ का रहने वाला है? ये डडीगर का रहने वाला है। तो वहीं की घटना है? हाँ जी। कितने बजे की बात है? ये है 6:30 बजे। क्या शादीशुदा है? नहीं। कितनी उम्र है? ये है 17-18 साल का है। पढ़ रहा है, आज का पेपर था इसका। किस चीज का? ये 12वीं का चल रहा था। अर्धवार्षिक परीक्षा? हाँ जी। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में राहुल नाम के युवक से एक युवती ने सोशल मीडिया पर बातचीत कर दोस्ती की और फिर शादी के 3 साल बाद युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब पता चला जिससे युवती ने शादी की है वह लड़का राहुल नाम हिंदू नहीं मुस्लिम परिवार का आजमदीन खान है। इतना ही नहीं, युवक पहले से ही शादीशुदा था और उसके एक बेटी भी है। ये मामला खुलने के बाद पति पत्नी में विवाद हुआ, जिसके बाद महिला के पति और देवर द्वारा युवती से मारपीट की गई। उसके बाद महिला ने कंट्रोल रूम पर फोन कर सूचना की मांग की, जिस पर सदर थाना पुलिस महिला के पति और देवर को थाने पर लेकर पहुंची, जहां दोनों BNS की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू विश्व परिषद के कार्यकर्ताओं सहित पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल भी सदर थाने पहुंचे। जिहाद का मामला है। कटोरी वाले तिवारी की एक ब्राह्मण परिवार की बिटिया है, उसको महुआ खुर्द जो है, ये जहाँ टोल टैक्स है जयंती ड्रिंक से आगे, यहाँ के किसी मुस्लिम परिवार के लड़के ने गलत आईडी के माध्यम से, गलत नाम से चैट करते हुए फेसबुक के माध्यम से उस लड़की को अपने साथ फंसाया और फंसाने के बाद शादी की। और शादी करने के बाद उस लड़की को ये ना तो ये पता था कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ना उस लड़की को ये पता था कि लड़का मुस्लिम है, ना उसको ये पता था कि इसके बच्चे भी हैं, ना उसको ये पता था कि इसका नाम जो ये राहुल बता रहा है वो है। शादी के तीसरे दिन से उस बच्ची के साथ मारपीट और टॉर्चर शुरू हो गया, पूरे परिवार ने किया। और अब हद तो तब हो गई, उस लड़की ने भी मुंह अब तब खोला है जब उस लड़के ने, उसके भाई ने उस लड़की के साथ आज सरियों से मारपीट की है। उसके हाथ में अंगूठे में फ्रैक्चर है, अनेक जगह पर उसको अच्छी जोरदार चोट मारी गई है। अब आज वो परिवार को फ़ोन करके यहाँ थाने पर, सदर थाने पर आई, हम लोगों को पता लगा है। हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे डॉक्टर रामदयाल जी हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं, भाई विजेंद्र जी हैं, पहलवान जी हैं, सोनी जी हैं, इकदाया जी हैं, ये सब सरिया मारे, पैरों पे सरिये मारे गए। वो तो एक्चुअली क्रिमिनल लोग हैं, इसलिए उनको ये पता है कि अदृश्य चोट मारो जो दिखे नहीं। कपड़ों के अंदर जांघों पर ऐसी जोरदार सरिये की चोट मारी गई है कि वो बच्ची जब दिखाएगी मेडिकल के लिए तभी नजर आएगा, वैसे नजर नहीं आएगा। अंगूठे में फ्रैक्चर है, वो दिख रहा है क्लियर। मेरा ये कहना है कि अलवर सारे अपराधों का गढ़ हो गया और ये जो मेवात है, इस मेवात ने तो हद कर दी है वास्तव में। बताया थाना प्रभारी जी से मिला हूँ, अच्छे आदमी है, बहुत संजीदगी से उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है जो भी रिपोर्ट ये देगी बेटी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। अगर धोखा हुआ है तो धोखे की कार्रवाई होगी, इसके साथ लव जिहाद हुआ है तो उसकी कार्रवाई होगी, मारपीट हुई है उसकी कार्रवाई होगी, और फ्रैक्चर हुआ है उसकी कार्रवाई होगी। मैं थाना प्रभारी जी की बातचीत से, अभी तो कार्रवाई कुछ नहीं है, अभी तो बातचीत से ही पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और इसके बाद मेरा यही कहना है
कि जो ये रिपोर्ट दे उस पर ठीक से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला पक्ष वो अपने पैसे के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं तो अपने पैसे पर भी उनको बड़ा गुमान है कि हम पैसे से पता नहीं क्या क्या खरीद सकते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि सब कुछ नहीं बिकता। बिकती बहुत चीज़ें हैं लेकिन सब कुछ नहीं बिकता। हम लोग भी साथ हैं। उस लड़की ने जैसा बताया है कि उसके परिवार ने उस लड़के को ये भी कहा है कि इसको मार के ख़त्म करके छुट्टी करो, ताकि किसी भी प्रकार की एविडेंस नहीं रहे। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो आगे जांच पड़ताल से पता लगेगा। इस मामले को लव जिहाद का मामला बताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। इस मामले में सदर थाना प्रभारी विजय चंदेल ने बताया कि एक युवती ने कंट्रोल रूम को फोन कर पति और देवर द्वारा मारपीट किए जाने की बात कही, जिस पर महुआ खुर्द निवासी आजमदीन और उसके भाई को धारा 170 में लेकर आए हैं, लेकिन महिला ने कोई भी कार्रवाई नहीं करने का लिखित में निवेदन भी दिया है। फिर भी जैसी रिपोर्ट दी जाएगी उसी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। 2.5 साल पहले महुआ खुर्द के रहने वाले एक आजमदीन से शादी की थी। आज इसने कंट्रोल रूम को सूचना दी थी कि मेरे साथ मेरा पति और देवर मारपीट कर रहे हैं। तो इस सूचना पर हमने उसके पति आजमदीन को और उसके देवर को 170 BNSS के तहत गिरफ्तार किया है। अब उस महिला की माता और उसके भाई को भी हमने यहाँ बुला करके थाने पे और बातचीत की है और उससे उसकी जो भी घटना है उस संबंध में जानकारी ली, FIR दर्ज करने के लिए कहा। तो उसने स्वेच्छा से अभी कोई FIR दर्ज नहीं कराने के संबंध में लिखित में प्रार्थना पत्र दिया है और इसको आपसी घरेलू मामला बताते हुए वो अभी कोई FIR दर्ज नहीं करा रही है और संबंध में इसने कोई शिकायत भी हमें लिखित में नहीं दी है। इससे तो खैर जो लोग आए थे वो उससे पीड़िता से और उसके परिवारजनों से बात करके गए हैं। उन्होंने भी किसी संबंध में मुझे तो ये कहा था कि आप जो भी इसमें उचित कार्रवाई करें। इस पर मैंने जो महिला है उससे और उसके परिजनों से, उसकी माँ से, उसके भाई से भी बिल्कुल ये कहा है कि आप अगर आपके साथ किसी प्रकार की कोई घटना है या कोई अपराध हुआ है तो आप निश्चित तौर पे बेझिझक उसकी FIR दीजिए। हम प्रकरण दर्ज करके और कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस संबंध में इसने कोई अभी FIR नहीं दी है और लिखित में इसने किसी प्रकार का कोई FIR या मुकदमा दर्ज नहीं कराने के संबंध में इसने इन लोगों के खिलाफ लिखित में एक प्रार्थना पत्र दिया है कि वो स्वेच्छा से ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहती है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिला अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली दवाओं पर अलग अलग समय के निर्देश वाले स्टिकर लगाना शुरू किया है। इन स्टिकरों में सुबह, शाम, रात, दोपहर और खाली पेट जैसी जानकारी लिखी होती है ताकि मरीज दवा का समय आसानी से समझ सके। अस्पताल प्रशासन के अनुसार कई मरीज दवा लेकर घर जाते समय डॉक्टर द्वारा बताए गए समय को भूल जाते हैं। कुछ मामलों में गलत समय पर दवा लेने से उनकी समस्या बढ़ जाती है और उन्हें दोबारा अस्पताल आना पड़ता है। इसी वजह से दवा पर स्पष्ट निर्देश देने की व्यवस्था शुरू की गई है। जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर सुनील चौहान ने कहा कि स्टिकर से मरीज को यह देखने में सुविधा होगी कि दवा किस समय लेनी है। उन्होंने यह भी कहा कि पढ़ने में असमर्थ मरीज भी किसी को दिखाकर दवा का समय पता कर सकते हैं। DDC 4 स्टाफ पवन शर्मा ने बताया कि कई मरीजों को एक साथ कई दवाएं दी जाती हैं और वे याद नहीं रख पाते हैं कि कौन सी दवा किस समय लेनी है। इसी वजह से सभी दवाओं पर अलग अलग निर्देश चिपका कर दिए जा रहे हैं। अपनी मां के लिए दवा लेने आए अमर कौशिक ने कहा कि स्टिकर लगे होने से दवा का समय पहचानने में सुविधा रहती है। उनके अनुसार पहले कई बार दवाइयाँ मिल जाने से समय तय करने में परेशानी होती थी। भिवाड़ी के UIT फेज 3 थाना क्षेत्र में बीती रात्रि रिलैक्सो चौक के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हर रविवार सड़क किनारे कपड़े बेचने वाले व्यापारियों का सामान लेकर जा रही एक इको वैन अचानक टायर फटने के बाद अनियंत्रित हो गई और सड़क पर चल रहे वायर से भरे बड़े ट्रोले से जोरदार तरीके से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि इको वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अंदर बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे की सूचना मिलते ही भिवाड़ी यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को वैन से बाहर निकाला। घायलों की हालत नाजुक देखते हुए पुलिस तुरंत उन्हें भिवाड़ी जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड ले गई, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार इको वैन में सड़क किनारे स्टॉल लगाने वाले व्यापारियों के कपड़े और अन्य सामान भरा हुआ था। टायर अचानक फटने से वाहन का संतुलन बिगड़ गया और यह पलटकर ट्रोले में जा भिड़ी। हादसे के बाद सड़क पर सामान बिखर गया और आसपास के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। पुलिस ने हादसे में शामिल दोनों वाहनों को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच जारी है और दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सामने एक टक्कर है, कैसे क्या है? वो उधर से ही रॉन्ग साइड, मैं इधर से जा रहा था। तुम्हें इधर से जा रहे थे, वो रॉन्ग साइड आई है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश। कमलेश, कहाँ के रहने वाले हो? नसीराबाद। हाँ जी, नसीराबाद। नसीराबाद। गाड़ी नंबर कितना है आपका? RG32 RG09 GE 7022। तो इको वाले की गलती है? हाँ, इको वाले की गलती है। आमने सामने हुई है टक्कर। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।